बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी के बारे में। इस संदूक में क्या है? ये संदूक यहूदियों के लिए जिंदगी मौत का मसला क्यों बना हुआ है? यहूदी इस संदूक का क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले हम कुरान पाक में देखते हैं कि इस संदूक की क्या अहमियत थी और इसमें क्या था। हमारे लिए कुरान पाक से बढ़कर और कोई हवाला नहीं। कुरान पाक में इरशाद होता है, और उनसे उनके पैगंबर ने कहा कि उसकी बादशाही की अलामत ये है कि वो संदूक तुम्हारे पास आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे सुकून और इत्मीनान का सामान है, और जिसमें आले मूसा और हारून की छोड़ी हुई चीजें हैं जिन्हें फरिश्ते उठाए हुए होंगे। अगर तुम ईमान वाले हो तो यकीनन इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। इस आयत मुबारका में लफ्ज़ ताबूत का मतलब संदूक और सकीना का मतलब ऐसा सामान है जिससे दिल को सुकून और राहत मिले। यानी इस संदूक में ऐसा सामान था जिसकी बरकत से दिलों को मजबूती और तस्कीन मिलती थी। तफसीर के मुताबिक ये संदूक सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर जन्नत से उतारा गया था। ये शमशाद नामी लकड़ी से बना हुआ था। इस मुकद्दस व मुतबर्रक संदूक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपना ज़रूरी सामान रखा करते थे। ये संदूक नस्ल दर नस्ल चलता हुआ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। इनकी औलाद बनी इसराइल यानी औलाद इसराइल कहलाई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक बेटे का नाम यहूदा था, जिसकी नस्ल को हम यहूदियों के नाम से पुकारते हैं। ये संदूक बनी इसराइल के पैगंबरों के पास आ गया। यहूदियों के पहले रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। ये संदूक उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहा। इसमें आप अलैहिस्सलाम अपना असाए मुबारक और आप पर नाजिल होने वाली तौरात की लोहें रखा करते थे। यानी इस संदूक में अंबिया के मौजज़ात की अशिया महफूज होती थीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत होने पर उनके लिबास, असाए मुबारक, अमामा मुबारक और आसमान से उतारा जाने वाला मन व सलवा भी इस संदूक में महफूज कर दिया गया, और यह संदूक कौम के सरदारों की तहवील में चला गया। ये मौजज़ात अल्लाह की तरफ से इन अंबिया पर उतारे गए थे, चुनाचे इनकी बरकत से इस संदूक को ख़ास फजीलत हासिल थी। बनी इसराइल के लोग इस संदूक का बेहद एहतराम करते थे। इसकी वजह यह थी कि इस संदूक की बरकत से इनको बहुत ज्यादा फवाइद हासिल होते थे। कभी कोई आसमानी आफत आती तो ये इस संदूक के सामने बैठकर दुआ करते तो वो आफत हैरत अंगेज तौर पर फौरन टल जाती। कभी जलजला, सैलाब, खौफनाक अंधेरी या तूफान आता तो ताबूत सकीना के वसीले से दुआ करके इससे निजात पा लेते। इसी तरह जंगो जदल के दौरान बड़े से बड़े लश्कर के साथ मुकाबला करते वक्त संदूक फौज के आगे लेकर चलते, जिसकी बरकत से इनके हौसले भी बुलंद हो जाते और दुश्मन की अफवाज पर कम से कम जानी नुकसान के बदले गालिब आ जाते। खास मौकों और त्योहारों पर यह संदूक इज्जत व एहतराम से कंधों पर उठाकर जुलूस निकाला जाता। इस मुकद्दस संदूक की हिफाजत के लिए फौज का एक खुसूसी मुहाफिज दस्ता तैनात होता था। ये कौम बहुत अजीबो गरीब आदात की मालिक थी। एक तरफ तो संदूक और इसमें मौजूद अशिया का एहतराम इस कदर के तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, दूसरी तरफ अल्लाह के अहकाम से मुकम्मल रूगर्दानी करना इनका मामूल बन चुका था। ये निहायत जिद्दी, अड़ियल, मगरूर और सरकश लोग थे। हद से ज्यादा लालची, माल व दौलत से मोहब्बत करने वाले और जालिम थे। अपने अंबिया और उलमा की रोक टोक पर इनको खौफनाक अजियतें दिया करते। जब इनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ने इन पर कौम अमालिका मुकर्रर की। इस कौम के बादशाह जालूत ने इन पर इंतहाई ज़बरदस्त हमला किया। इनकी बस्तियां उजाड़ दी, शहरों को जलाकर राख के ढेर बना दिया, बेशुमार लोगों को कत्लेआम करके हलाक कर दिया और इनका ताबूत सकीना छीन कर साथ ले गया। मुफस्सिरीन के मुताबिक उसने ये ताबूत गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। इस ताबूत की इस बेहुरमती पर अल्लाह की तरफ से कौम अमालिका पर आज़ाब नाजिल हुआ।
जिस शहर के गंदगी के ढेर पर यह संदूक फेंका गया, उस शहर में अजीब वबा फूट पड़ी जिसका किसी हकीम मुआलिज के पास इलाज नहीं था। लोग बहुत तेजी से लुक़्मा अजल बनने लगे। लोग परेशान होकर हाकिम शहर के पास पहुंचे। उसने काहनों को जमा किया और उनसे अजाब की वजह मालूम करना चाहिए। काहनों ने हिसाब लगाकर बताया कि इस अजाब की वजह ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती है। वो लोग इस संदूक को बनी इसराइल को किसी सूरत वापस नहीं करना चाहते थे। चुनाचे ये संदूक एक दूसरे शहर में पहुंचा दिया गया। हैरत अंगेज तौर पर संदूक पहुंचाने के बाद इस शहर में भी वही खौफनाक मर्ज फूट पड़ा और हजारों की तादाद में रोजाना इंसान मरने लगे। कहा जाता है कि इस संदूक की वजह से इस कौम के 5 शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और मुख्तलिफ आफात और इमराज ने इस कौम को अपनी लपेट में ले लिया। इस पर फैसला किया गया कि यह ताबूत वापस बनी इसराइल को दे दिया जाए। संदूक को एक बैलगाड़ी पर रखा गया और इसे शहर से निकाला गया। खुदा की कुदरत से बैल इस संदूक को बनी इसराइल के मुल्क की तरफ ले गए। दूसरी जानिब इस जमाने में बनी इसराइल में हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम मबूस किए गए थे। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम तालूत को, जो कि एक नेक इंसान थे, बनी इसराइल का बादशाह बनाना चाहते थे, जबकि बनी इसराइल हस्ब मामूल सरकशी इख्तियार किए हुए थे। अपने नबी की किसी बात पर अमल करने को तैयार नहीं थे। आखिरकार कौम के सरदारों ने जान छुड़ाने के लिए हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि अगर वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं और चाहते हैं कि उनका हुक्म माना जाए तो वो दुआ करें कि उनका कीमती और मुकद्दस ताबूत सकीना उन्हें वापस मिल जाए। अगर उनकी दुआ कबूल हो गई तो वो इनकी हर बात तस्लीम कर लेंगे। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने हुक्म रब से उनके साथ वादा कर लिया कि ताबूत सकीना अगले रोज सुबह तक खुद ब खुद उनके पास पहुंच जाएगा। सरदार उनका मजाक उड़ाने लगे क्योंकि वो कौम अमालिका की गजबनाकी से अच्छी तरह वाकिफ थे और जानते थे कि उनके कब्जे से ये ताबूत वापस लेना नामुमकिन है। अगले रोज बैलगाड़ी पर लदा हुआ ताबूत शमूएल अलैहिस्सलाम तक पहुंच गया, जिस पर सरदार ने हस्बे वादा अपने नबी का हुक्म मानकर तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। ताबूत सकीने दोबारा हासिल होने पर कौम के हालात में बेहतरी आने लगी, लेकिन उनके अमाल वही रहे। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया। इस वक्त तक ये कौम खाना बदोशों की तरह जिंदगी गुजार रही थी और ताबूत सकीना भी एक खेमे में ही रखा जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनके लिए एक इबादतगाह तामीर करने का इरादा किया, जिसे उनके बाद उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दिस के मुकाम पर अजीमुश्शान इबादतगाह की शक्ल में पायाए तकमील पहुंचाया। ताबूत सकीना को खेमे से निकालकर उस इबादतगाह में रख दिया गया। इस इबादतगाह के ताबूत सकीना वाले हिस्से में सिवाय अंबिया और सबसे बड़े आलिम के किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपकी लाठी मुबारक भी इसी ताबूत में महफूज कर दी गई। जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का दौर आया तो इस वक्त तक ये कौम इतनी गुमराही में डूब चुकी थी कि अल्लाह के पैगंबरों की तजलील और तहकीर इनके लिए मामूल बन चुका था। इन पर जुल्म और तशद्दुद आम था। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को जिंदा आरे से चीरा गया और बाद में इनके बेटे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को इंतहाई बेरहमी से कत्ल किया गया। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 586 साल पहले इराक के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पर बहुत बड़ा हमला किया। इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी, लाखों यहूदी कत्ल किए और लाखों को गुलाम बना लिया। बैतुल मक़दिस को मुकम्मल तबाह कर दिया और उसमें रखे ताबूत सकीना को कब्जे में लेकर अपने साथ ले गया। उस वक्त बनी इसराइल पर तारीख में सबसे कड़ा वक्त आया। बख्त नसर ने ताबूत सकीना का क्या किया ये आज तक किसी को मालूम न हो सका। ताबूत सकीना हमेशा के लिए यहूदियों से छिन गया। साथ ही यहूदी कौम, वो कौम जो तारीख की सबसे बेहतरीन कौम थी, जिसे अल्लाह की लाडली कौम होने का फख्र हासिल था, अपनी बदआमालियों की वजह से हमेशा के लिए अल्लाह की बारगाह में मलऊन हो गई, दुनिया में रुस्वा होकर रह गई। ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग कयास आराइयां करते रहते हैं। इन पर अंग्रेज, ईसाई और यहूदियों ने बड़ी तहकीक की, लेकिन हतमी तौर पर सब एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सके।
जो सबसे करीनुल कयास थ्योरी लगती है वो ये है कि इस वक्त ये संदूक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फलस्तीन में आज भी गुम है। इसे यहूदी काफी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन वहां बैतुल मक़दस में खुदाई करते रहते हैं। यहूदियों का कहना था कि वो इस संदूक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, लेकिन इस्राएली हुकूमत ने मुसलमानों और ईसाइयों के प्रेशर में आकर इसकी खुदाई पर पाबंदी लगा दी, इसलिए इन्हें ये काम नामुकम्मल छोड़ना पड़ा। बहरहाल कोशिशें जारी हैं, लेकिन ताहाल इन्हें नाकामी का सामना है और हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये ताबूत कहाँ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। अस्सलामु अलैकुम।